जब भी हम लोग लाइफ में कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो 4-5 लोग हिल ज़रूर जाते हैं, है ना, कि अरे हमने तो ये रूल्स बनाए थे, अब इन्होंने क्यों चेंज कर दिए। चाहे आप बेटी हो, बहू हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, तो जब भी आप अपने कोई भी रूल्स चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो सब हिल जाते हैं, थोड़े से परेशान तो ज़रूर हो जाते हैं। हैप्पी गोवर्धन। और गोवर्धन से हम लोग ये ज़रूर सीखते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक रूल चेंज करा। क्या रूल था कि पहले जो गोकुल वासी थे वो इंद्र देवता की जो है पूजा करते थे कि, और इंद्र देवता को बहुत अच्छे से प्लीज़ करते थे, उनको अच्छे से लाइक ऑफरिंग्स देते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वो सब चीज़ों की, कि भाई तुम आओ और इनको जो है स्वीकार करो, तो सो दैट कि आप हमें यहाँ पे बारिश वर्षा कर सको और हमारी खेती बाड़ी जो है आगे बढ़ सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही वॉज जस्ट मेयर 7-year-old चाइल्ड एट दैट टाइम। उन्हें बोला कि वाई वी शुड वर्शिप लॉर्ड इंद्र। और अगर हम वैसे भी कैटेगराइज देखें तो जो भगवान इंद्र हैं वो देवी देवता में आते हैं, है ना। जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान की कैटेगरी में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, है ना, द सुप्रीम लॉर्ड, है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड आते हैं। तो उनको पता था सबकी पोजीशन क्या है क्या नहीं है। सो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रूव कि भाई रूल्स आप वही फॉलो करो जिनके आपको पर्पस पता हो। ऐसे हमारी फैमिली में भी कितने सारे रूल्स हैं, भैया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ट्राई टू फाइंड द पर्पस बिहाइंड इट। जाओ अपनी दादी के पास, चाची के पास, नानी के पास, सास के पास, मम्मी के पास में, पापा के पास, भाई वाई वी आर फॉलोइंग ऑल दिस। आपको पर्पस पता होना चाहिए। और अगर आपको उसमें कुछ और नया अच्छा ऐड करना है सो प्लीज़ ऐड इट, ज़रूर से ज़रूर करो। हालांकि सबके कुछ ना कुछ मीनिंग होंगे, बट नहीं पता तो प्लीज़ पूछो ज़रूर, है ना। तो वो पता होना हमें ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स जैसे भगवान श्री कृष्ण ने करा, एक चेंज करा ना, है ना, चेंज लेकर आए। तो ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि फॉलो द ओनली दोज रूल्स इफ़ यू नो द पर्पस बिहाइंड इट, है ना, अदरवाइज रहने दो उसको। सो डेफिनेटली तो उन्होंने वो किया। तो भगवान इंद्र को तो गुस्सा आना था कि भाई पहले तो मेरी वर्शिप होती थी, अब ये क्या मसला हो गया है। उन्होंने बहुत ही ऐसे आंधी तूफान ये सब किया, है ना। सो अब समझने वाली बात क्या है, जब ऐसे आंधी तूफान आते हैं ना, और 100% आएंगे, क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ रहे हो तो कुछ लोग तो हिलेंगे, कुछ लोगों की ईगो हिलेगी, है ना, कुछ लोगों का जो है सिस्टम वो ज़रूर हिलेगा। बट आपको जो है दृढ़ता के साथ में खड़ा रहना है। और आपने अगर रूल चेंज कर रहे हैं ना तो स्टैंड भी आपको ही लेना है अपनी ज़िंदगी में। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला कि आओ भाई सब लोग मिलके ये गोवर्धन पर्वत चलो, सब लोग मेरे से मिलके उठाओ। उनको स्ट्रेंथ पता थी अपनी। तो अगर जब आप अपनी लाइफ के कोई रूल्स चेंज करने की कोशिश करो ना, अपने अंदर स्ट्रेंथ, करेज, डिटर्मिनेशन ज़रूर से ज़रूर लेकर आओ, ठीक है। आपके साथ लोग खड़े होंगे, बट इनिशिएटिव हमेशा आपको ही लेना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, पूरे शरीर में सबसे जो छोटा पार्ट है दैट इज लिटिल फिंगर, और वो भी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड हमारा इनएक्टिव हैंड होता है। इसमें हाथ, राइट हैंड में थोड़ी हमारी ज़्यादा पावर होती है क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं ना। ये हमारा इनएक्टिव हैंड होता है, और उस इनएक्टिव हैंड की भी ये सबसे छोटे फिंगर, उससे उन्होंने वो पहाड़ को उठा लिया, है ना। समझ लो चीज़ को आप लोग। और जो उनके सखा थे, उनके बाकी लोग थे, उन्होंने भी डंडियाँ वंडियाँ लगा दी कि अरे गिर ना जाए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण वाज ओके कि अगर मैंने इससे उठा लिया तुम डंडे भी लगा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ठीक है, मैं तुम्हारा भी सपोर्ट जो है एक्सेप्ट करता हूँ। उसी तरह से जब आप अपनी लाइफ में या अपने किसी भी लाइफ के सेगमेंट में कुछ चेंज करते हो, कुछ लोग हिलेंगे, कुछ लोगों की ईगो जो है डिस्टर्ब होगी, बट खड़े ज़रूर रहो, क्योंकि सामने वाला बंदा प्रहार करेगा, अटैक करेगा, और सॉलिड अटैक करेगा। वो आपके वर्ड्स का करेगा, गालियों का करेगा, राइट, किसी भी जो भी उसके पास स्ट्रेंथ है वो सबका करेगा, है ना, जो उसके पास में रिसोर्सेज है। ऐसे ही भगवान इंद्र ने भी करा। तो भगवान इंद्र ने क्या करा, खूब सारी आंधी तूफान बारिश, मतलब उनके गाँव उजाड़ दिए, क्या क्या नहीं करा। बट भगवान श्री कृष्ण ने बोला शांत रहो, मैं हूँ ना, मतलब मैं स्टैंड ले रहा हूँ ना चीज़ों के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप बीच में रुक जाते हो उस चेंज के, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये वीक इंसान है, ये हिल जाएगा, अगली बार
आप ट्राई नहीं करोगे कुछ भी चेंज करने का। अगर करोगे तो उसको पता है कि ये हिल जाएगा मेरे दहाड़ से या मेरे प्रहार से। हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है करना, है ना, तो वो खड़े रहे 7 दिन तक खड़े रहे। पूरे के पूरे जो गोकुलवासी थे वो उसी के अंदर ही थे, है ना, पर्वत के अंदर में ही थे। और सब वहाँ पे शांति से रहे, सबने वहाँ पे खाना पीना खाया, बनाया, पकाया। तो गैस पाइपलाइन नहीं थी, सिलेंडर नहीं थे, तो वो चूल्हा वूल्हा सब चला के उन्होंने अपना काम जो है कर लिया, है ना। तो तभी वो अन्नकूट की भी प्रथा चलती हुई आ रही है कि आप बहुत सारे ग्रेन्स मिला के, सब्जियां मिला के और आप जो है कुछ कुछ तैयार कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसके पास जो था वो लेकर आ रहा था और वो वहाँ पे कुकिंग कर रहे थे। तो ये अन्नकूट का भी जो है वहीं से ये जो है रूल्स जो है स्टार्ट हुए हैं, है ना, ये जो कल्चर जो है वहीं से स्टार्ट हुआ है। 7 दिन के बाद में क्या समझ में आ गया सामने वाले इंसान को? भगवान इंद्र को समझ में आ गया कि भैया ये हिलने वाला इंसान नहीं है मेरे सामने, ये मेरे से भी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग है। तो उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हो। बट कहते हैं स्ट्रेच योर लिमिट ईच वन डे, ठीक है। रादर हम दूसरों के ऊपर हमेशा पत्थर फेंकते रहे, अरे यार ये मुझे कुछ नहीं करने दे रहा, ये मुझे कुछ नहीं करने दे रही, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी सास, मेरे ससुर ये कुछ नहीं करने दे रहे, वो कुछ नहीं करने दे रहे। बट क्या आपने स्टैंड लिया है अपने लिए? क्या आपके अंदर में स्ट्रेंथ है? पहले अपनी स्ट्रेंथ को काउंट करो। अगर उतना जज्बा आपके अंदर में है, उतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर में है, सो लो, स्टैंड लो और काम करो शुरू। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी एक एक कथा से हमें हर एक चीज सिखाते हैं। बट क्या हम सिर्फ कथा को कथा ही सुन के निकल जाते हैं कि कथा है गोवर्धन की, चलो सुन के निकल लो आगे, है ना? क्या हमने उससे सीखा है? हर एक कथा से एक टीचिंग निकल कर आती है, एक लर्निंग निकल कर आती है। क्या आपने वो लर्निंग ली है? लिया करो, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। एनीवेज, हैप्पी गोवर्धन। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने चेंज किया अपनी ज़िंदगी में, है ना, सब लोगों के लिए कुछ चेंज लेकर आए हैं। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं? क्या क्या आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो? कमेंट बिलो, मैं आपको हेल्प करूँगी सच में वो निकलवाने में। ऑलराइट, एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल कंसल्टेशन फ्रॉम मी, so write down my personal number 7669433255। कॉल मत करना, पहले व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स, है ना, थोड़ा सा अपना पर्सनल काम भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं, क्लासेस भी होती है, सब कुछ बहुत होता है। दिस इज़ माई रियलाइजेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और ये मुझे आज ही रियलाइजेशन आया तो मेरे को लगा कि मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ, है ना। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैप्पी गोवर्धन एंड हैप्पी दीपावली। और ज़िंदगी में मस्त रहो, खुश रहो, अपने आप को खुश हमेशा रखो, सेल्फिश मत बनो बट खुश हमेशा रखो अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से, है ना। थैंक यू सो मच।